तो पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ पब्लिशिंग। जो हमारी जो पब्लिशिंग डेट है वेबसाइट पर जो आई है ये नोटिफिकेशन, वो है 20 सितंबर 2024। इसके अलावा हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट क्या है। एप्लीकेशन जो डेट है हमारी वो है 21 सितंबर 2024। यानी कि दोस्तों हमारी एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो जाएंगी फिलिंग होना। एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्लोजिंग डेट क्या है हमारी? क्लोजिंग डेट है 20 अक्टूबर 2024 एंड टाइम है 11:59, यानी कि रात के 12 बजने से 1 मिनट पहले तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट हुई है। इसके साथ अगर हम देखें आगे फी पेमेंट क्या डेट है, डेट फॉर फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट इज दैट 20। फीस पेमेंट डेट जो है हमारी वो है 21 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर 2024। वैसे तो आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको फी पेमेंट कर देनी है, लेकिन सपोज दैट अगर आप फी पेमेंट उस टाइम नहीं कर पाते हैं तो भी आप फी पेमेंट कर सकते हैं। आपको क्लोजिंग डेट के बाद भी 2 दिन का टाइम मिलता है फी पेमेंट करने का, 21 और 22 अक्टूबर। डेट फॉर मॉडिफिकेशन, अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 23 अक्टूबर टू 1 नवंबर। यानी ओवरऑल देखा जाए तो आपको पूरे 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स कवर कर दी है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, अब वहां हम देखते हैं वैकेंसीज पोस्ट वाइज कि हमारी क्या क्या वैकेंसीज आई है। पोस्ट वाइज देखते हैं तो यहाँ पे हमारी 4 वैकेंसीज हैं। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो दोस्तों ये तो चारों वैकेंसीज मैंने आपको बता दिया, पर इसको हम एक अच्छे तरीके से डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में हम क्या देखते हैं, जो हमारी वैकेंसीज हैं ये है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें दोस्तों जो लेवल रहेगा 7 CPC के अंडर में लेवल 3 आपको मिलेगा। इनिशियल पे होगा 31,700 रुपए एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा आपका B2। प्रिस्क्राइब एज 18 to 30 years and age applicable to this year as on 1/1/2025, 18 to 33 years। टोटल वैकेंसीज जो है हमारी ये है 2022। नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल इसका रहेगा दोस्तों सेकंड, इनिशियल पे रहेगा 19,900 रुपए, मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा C2 एंड प्रिस्क्राइब जो एज है वो 18 to 30 एंड 18 to 33 आपकी एज एप्लीकेबल है। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रिस्क्राइब एज और साथ में देख रहे होंगे आप एज एप्लीकेबल, ये क्या है? टू दिस CAN। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज जो मांगी गई है वो 18 to 30, पर क्योंकि बीच में हमारा कोविड आ गया था तो देखिए आपने नीचे लिखा भी है दिस इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन एज बियॉन्ड द prescribed age limit as on one time measure due to the COVID-19 pandemic। यानी आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है यहाँ पे ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, लेकिन ये 1 टाइम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब वापस चलते हैं अपनी पोस्ट पर। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो कि वैकेंसीज है 361। नेक्स्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, लेवल सेकंड रहेगा, इनिशियल पे रहेगा 19,900 रुपए, मेडिकल स्टैंडर्ड C2, एज लिमिट 18 to 30 years एंड टोटल वैकेंसीज है 990। ट्रेन क्लर्क लेवल 2, इनिशियल पे रहेगा 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा A3, एज लिमिट 18 to 30 एंड टोटल वैकेंसी 72। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो ये हमारी जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंडर में जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 3,445, पर आप वहां पर देखेंगे जो मैंने थंबनेल लगाया था वो था 11,558। तो अब आप ये पूछेंगे कि यहाँ तो वैकेंसी 3,445 है और मैंने 11,558 लिखी हुई है। तो दोस्तों मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारा CEN है ये है हमारा CEN नंबर NTPC का CEN नंबर 6/2024।
इससे पहले एक और हमारा नोटिफिकेशन आया है जो कि है CN नंबर 05/2024। उसके अंदर 8113 वैकेंसीज ऑलरेडी RRB ने पब्लिश कर दी है। तो हम पिछले नोटिफिकेशन को ऐड करें और इस नोटिफिकेशन की वैकेंसीज को ऐड करें तो टोटल होती हैं 11,558। इसलिए दोस्तों मैंने ये थंबनेल लगाया कि RRB ने जो वैकेंसीज निकाल दी है अंडर NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो टोटल वैकेंसीज है वो है 11,550। बट डिफरेंस इतना है कि 8,113 वैकेंसीज जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की है और 3,445 वैकेंसीज जो निकली है वो 12 बेस पर निकली हुई है। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं। अब हमने अपनी वैकेंसीज को कवर कर लिया है पोस्ट वाइज की कितनी वैकेंसीज है हमारी। अब हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे मैं आपको बताया कि ये जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो निकली है आपकी 12th बेस पर। फिर भी एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन से दिखा देता हूं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एज पर। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है 12th। ठीक है दोस्तों, 12th और इट्स इक्वलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स। यानी कि यहाँ पे एक ही कंडीशन है, वो है कि आपके जो मार्क्स है वो नॉट लेस देन 50% मार्क्स। पर ये जो कंडीशन है SC/ST person with benchmark disability, ex-serviceman and candidate whose possess qualification higher than 12, यानी कि +2 stages इट नॉट बी इंस्टीट्यूट अपॉन इन केस। हाँ तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये जो 50% मार्क्स उन बच्चों के लिए कंडीशन लागू कर दी गई है जो 12th बेस पे फॉर्म फिल करते हैं। अगर किसी का ग्रेजुएशन है और वो इस फॉर्म को फिल कर रहा है तो उस केस में ये 50% मार्क्स वाली कंडीशन उस पर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ओके, नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं हम अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहां पर भी जो आपसे मांगी गई है क्वालिफिकेशन 12th और इट्स इक्वलेंट with not less than 50% marks in the aggregate. 50% marks is not to be insisted upon in case of SC/ST person with benchmark disability, ex-serviceman। यानी कि इन सब लोगों के केस में 50% मार्क्स की कंडीशन नहीं है। एंड कैंडिडेट हु पोसेस क्वालिफिकेशन हायर देन 12th, यानी कि जिस पे हायर देन 12th क्वालिफिकेशन है वो भी 50% मार्क्स की कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं भी करते तो भी वो एप्लीकेबल है और सुटेबल है जॉब के लिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्योंकि टाइपिस्ट की पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहाँ पे टाइपिंग प्रोफिशिएंसी मांगी गई है इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर एसेंशियल है। दोनों में से किसी एक में आपके पास तो ये होनी चाहिए टाइपिंग। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी टाइपिस्ट है तो यहाँ पे भी जरूर मांगी गई होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी मांगी गई है टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, सेम टू सेम 12th होनी चाहिए, 50% मार्क्स से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अगर SC/ST कैंडिडेट है तो उनके लिए कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है और ना ही उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है जो जिनके पास 12th से ज्यादा क्वालिफिकेशन है यानी कि ग्रेजुएट है जो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क में भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th मांगी गई है एंड 50% मार्क्स, सॉरी नॉट लेस देन 50% मार्क्स। और अगर आप SC/ST इन सब में से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है 12th क्लास से ज्यादा यानी कि ग्रेजुएशन, तो आपको 50% मार्क्स की कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये चीज कवर कर लिया। अपनी क्या क्या कवर कर लिया हमने कवर कर लिया इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिया हमने, वैकेंसी पोस्ट वाइज कवर कर लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कवर कर लिया हमने। अब हमें देखना है वैकेंसीज जोन वाइज वैकेंसीज क्या और कितनी आई हुई है।
अगर जोन वाइज वैकेंसीज की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास जो जोन है वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसीज जो आई हुई हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 पोस्ट थी, पर आप यहाँ देख सकते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। यानी कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 वैकेंसीज अहमदाबाद में है, एक वैकेंसी नहीं है। और कौन सी वैकेंसी नहीं है अहमदाबाद में? अहमदाबाद में दूसरे नंबर की वैकेंसी नहीं है, जो कि है अकाउंट्स क्लर्क। तो जो वैकेंसीज है टोटल वैकेंसीज की, दूसरा के यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं जो ये चार्ट है या टेबल कहें, इसमें टोटल वैकेंसीज भी हैं, उसके साथ साथ अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, सब का चार्ट में सारी वैकेंसीज शो हो रही है। पर अगर मैं आपको एक एक वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो हमारी काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ वैकेंसीज टोटल बताऊंगा, किस आरआरबी जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है। आप फिर उसको अपने सुटेबल, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 155। जूनियर क्लर्क की वैकेंसीज है 46 एंड ट्रेन क्लर्क की जो वैकेंसीज है वो है 27, टोटल 9। ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं हमारी अहमदाबाद जोन के अंदर वो है 210। आगे चलते हैं आरआरबी अजमेर। आरआरबी अजमेर के अंदर जो वैकेंसीज हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, दो पोस्ट के लिए है, एक है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क। तो जो टोटल वैकेंसीज है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंदर 11 एंड जूनियर क्लर्क के अंदर 60, टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी 71। टोटल वैकेंसीज 71 दोस्तों। अब आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जोन जो कि है आरआरबी बेंगलुरु। आरआरबी बेंगलुरु के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 3 पोस्ट की हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क। कमर्शियल कम टिकट्स की 48 वैकेंसीज, अकाउंट क्लर्क की 5 वैकेंसीज, जूनियर क्लर्क की 6 एंड 1, टोटल 7। तो टोटल वैकेंसीज जो है 60 वैकेंसीज हैं ओवरऑल। एंड आरआरबी भोपाल की बात की जाए, आरआरबी भोपाल, यहाँ पर भी 3 वैकेंसीज हैं, एक है कमर्शियल कम टिकट्स की, एक है जूनियर क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क। एंड ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे 58। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं आरआरबी भुवनेश्वर। यहाँ पर भी जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं टोटल वो है आपकी 56 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर भी 3 पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है, कमर्शियल कम टिकट, अकाउंट्स क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क। नेक्स्ट आरआरबी बिलासपुर। आरआरबी बिलासपुर में आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 पोस्ट की वैकेंसीज हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो है 152। चंडीगढ़ में आप देखेंगे टोटल वैकेंसीज है 247। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चारों पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वो है आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई में चारों पोस्ट की वैकेंसीज हैं एंड टोटल वैकेंसीज जो है यहाँ पे 194। आरआरबी गोरखपुर में अगर देखें तो आरआरबी गोरखपुर में 3 पोस्ट की वैकेंसीज हैं एंड टोटल वैकेंसीज है 120। गुवाहाटी में देखें तो यहाँ पे चारों पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है एंड टोटल वैकेंसीज जो है 175। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर, यहाँ पर भी दोस्तों चारों पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है एंड टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 147। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कोलकाता में जो पोस्ट है वो चारों पोस्ट है, वैकेंसीज है 452। दोस्तों लास्ट जो हमारा CN 5/2024 था, अभी जिसकी वैकेंसीज ओपन हो रखी हैं, उसमें भी कोलकाता में ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी।
नेक्स्ट देखते हैं हम आरआरबी मालदा। यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट के वैकेंसीज है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि हैं 12 वैकेंसीज। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी मुंबई। यहाँ पर भी चारों पोस्ट के वैकेंसीज हैं और टोटल जो वैकेंसी है वो है 699, 6000 सॉरी 629। आरआरबी मुजफ्फरपुर, 2 पोस्ट के वैकेंसीज हैं, टोटल है 68। आरआरबी पटना, 2 पोस्ट के वैकेंसीज हैं, टोटल है 16। आरआरबी प्रयागराज, चारों पोस्ट के वैकेंसीज आई हुई हैं, 389 टोटल वैकेंसीज हैं। आरआरबी रांची, 2 पोस्ट के वैकेंसीज हैं, टोटल 76। आरआरबी सिकंदराबाद, 3 पोस्ट के वैकेंसीज हैं, टोटल 89। आरआरबी सिलीगुड़ी, 2 पोस्ट के वैकेंसीज, टोटल 42। एंड लास्ट आरआरबी जो है हमारा वो है त्रिवंतपुरम, 3 पोस्ट के वैकेंसीज है और टोटल वैकेंसीज जो आ रखी है 112। तो ओवरऑल वैकेंसीज देखी जाए तो वो निकली हुई है 3445, 3445, जिसमें यूआर की है 1563, SC 504, ST 311, OBC 762, AWS 305। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी वैकेंसीज को भी कवर कर लिया है जोन वाइज। अगर अब हम बात करें तो हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो है सिलेबस एंड देन हाउ टू अप्लाई। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने सिलेबस पर चलते हैं। सिलेबस क्या है और किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न है लेते हैं। जो हमारा एग्जाम पैटर्न वो कैसे रहेगा, हमारी 4 पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड ट्रेन क्लर्क। दोस्तों यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों होगा जो सारी पोस्टों के लिए कॉमन है और दोनों के दोनों एग्जाम होंगे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पर इसके अलावा जो टाइपिस्ट की पोस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों के अंदर स्किल टेस्ट भी होगा आफ्टर दोनों टेस्टों के बाद। अब इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने स्टेज 1 की। स्टेज 1 में जो हमारा एग्जाम होगा 90 मिनट्स का। आप जैसा कि यहाँ पे देख भी सकते हैं 90 मिनट्स का एग्जाम ड्यूरेशन होगी। 3 इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे 3 आपके पेपर होंगे, 3 पेपर कर लीजिए, 3 सेक्शन होंगे। सबसे पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस जो कि 40, जिसके अंदर 40 क्वेश्चंस होंगे। दूसरा मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे आपके CBT स्टेज 1 के अंदर। 100 क्वेश्चन होंगे, टाइम होगा 90 मिनट्स। इसको क्लियर करने के बाद और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी देख लीजिए आप, यहाँ पे मार्किंग के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी है जो कि है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं आप तो आपका एक सही क्वेश्चन कट जाएगा। स्टेज 1 जो भी बच्चे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, शॉर्ट लिस्ट की जो कंडीशन है वो 1:15 है। एक पोस्ट पे 15 बच्चों को सेकेंड स्टेज के CBT एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम सिलेबस देखिए अपने CBT स्टेज 1 का, तो 3 सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में आएगा आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंशुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, elementary algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics, etc. एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाए तो एनालॉजीज, completion of number and alphabetical series, coding and decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationships, analytical reasoning, slogs, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statements, conclusion, statement causes or causes of action, statement causes of action, decision making, maps, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, ETC। तो दोस्तों ये सिलेबस जो आपका रहेगा रीजनिंग का।
एंड लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, जिसका अगर आप देखें सिलेबस रहेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, monuments and places of India, general science and life science up to 10th class CBSE, history of India and freedom struggle, physical, social and economical geography of India and world, Indian polity and governance, constitution and political system, general scientific and technological development including space and nuclear program of India, UN and other important world organization, environmental issues concerning India and world at large basics of computers and computer applications, common abbreviation, transport system in India, Indian economy, famous personality of India and world, flagship government programs, flora and fauna of India, important गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ETC। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेज 1 अगर हम बात करें, आपने देख लिया है कि सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन किस सिलेबस में से क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में से कितने आएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए जो मार्क्स की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी स्टेज 1 में। यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, UR कैटेगरी 40%, EWS 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC 30%, ST 25%. These percentage of marks for eligibility may be relaxed by 2 marks for PWBD candidate in case of shortage of PWBD candidates against vacancies reserved for them. तो दोस्तों यानी कि आपको 40% मार्क्स लाने होंगे स्टेज 2 में शॉर्टलिस्ट होने के लिए, OBC को 30 लाने होंगे, SC को भी 30 लाने होंगे और ST को 25। तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्टेज 1 को कवर कर लिया। अब स्टेज 2 की बात की जाए, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले बता दिया था कि 50 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्टेज 2 एग्जाम के लिए। स्टेज 2 एग्जाम जो होगा 90 मिनट्स का होगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे 50, मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35, ओवरऑल 120 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे। अब आगे चलते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देख लिया। क्वेश्चंस के अलावा हमें देखना चाहिए, देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। एंड सिलेबस की बात की जाए तो दोस्तों सिलेबस जो आपका स्टेज 1 में था वही सेम टू सेम स्टेज 2 में सिलेबस रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों का सिलेबस देख लिया है, और जो बच्चे स्टेज 2 को क्लियर करेंगे उसमें जिनका स्किल टेस्ट होगा वो स्किल टेस्ट के बुलाए जाएंगे, और जिनका कोई स्किल टेस्ट नहीं है उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों चीज कवर कर ली है कि सिलेबस क्या। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमारी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो मैंने हाउ टू अप्लाई के लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा एक फॉर्म अप्लाई करके दिखाऊंगा ये कैसे अप्लाई करना है। बाकी आप अपने तो दोस्तों Yeah.